100 नंबर जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैब टूल, मतलब इस लैब टूल का क्या नाम है। इस लैब टूल का नाम जो है वो है स्प्लिट बुश लैब, मतलब याद रखेंगे ये एक प्रकार का बुश है, ठीक है, क्या है, बुश है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट बुश लैब, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लिखते हैं 101। मल्टी स्टार्टेड थ्रेड की लीड क्या होती है। मल्टी मतलब क्या होता है, एक से अनेक, तो इसका लीड पूछा गया है, यानी लीड क्या होती है। तो लीड जो होता है वो पीच इंटू नंबर ऑफ स्टार्टेड, क्या होता है, पीच इंटू नंबर ऑफ स्टार्टेड। अब बात करेंगे 102। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। इस पर स्क्रू का मतलब ये कौन सा स्क्रू है, ये पूछा गया है, ये कौन सा स्क्रू है या किस स्क्रू का प्रकार है। तो इसको बोलते हैं ग्रैब स्क्रू, क्या बोलते हैं, ग्रैब स्क्रू बोलते हैं। और ये ग्रैब स्क्रू का प्रकार है, इसमें ही क्या होता है, एलन की टाइप का बना होता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है हेक्सागोनल टाइप का, इसी में एलन की लगाकर इसको इसमें कस देंगे। ये वहां पर उपयोग होता है जहां पे मशीन में, मतलब इसका उपयोग जो है अंदर होता है, मशीन के अंदर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैब स्क्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। क्या करा, व्हाट इज द नेम ऑफ नट, मतलब इस नट का क्या नाम है। राइट साइड में देख लेते हैं 103। देखिए ये कौन सा नट है, ये जो है ये कौन सा नट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम बोलते हैं कास्टल नट, क्या बोलते हैं, कास्टल नट यानी कैसल नट, ठीक है। इसमें क्या होता है, खांचा बना होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं खांचा बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्टल नट। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ नट, मतलब इस नट का क्या नाम है। तो इस नट का जो नाम होगा वो हेक्सागोनल वेल्ड नट, यानी ये क्या है, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल है, और क्या है, वेल्ड नट, मतलब देखिए साइड में क्या है, एक कॉर्नर टाइप का निकला हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल वेल्ड नट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। इस रिंच का क्या नाम है, इस रिंच का क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं हुक स्पैनर। हुक स्पैनर इसलिए बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे इसका हुक दिया हुआ है, इसमें फंसा के क्या करते हैं, नीचे घुमा घुमा के या ऊपर घुमाकर इसको खोल लेते हैं या कस लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हुक स्पैनर। अब बात करेंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्या कर रहा है, 106 कह रहा है व्हाट इज टाइप ऑफ स्क्रू, मतलब ये जो स्क्रू है ये किस टाइप का स्क्रू है। तो ये जो है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, क्या है, हेक्सागन सॉकेट कैप हेड स्क्रू, यानी हेक्सागन है, अंदर में सॉकेट है, और कैप, कैप मतलब टोपी टाइप का है, और स्क्रू नीचे लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ठीक है। अब बात करेंगे 7 नंबर 107। व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विथ वन सेफ एज, मतलब वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होता है, मतलब चौड़ाई में ही आयताकार हो और चौड़ाई में ही समांतर हो, उसको बोलते हैं पिलर फाइल, क्या बोलते हैं, पिलर फाइल, जो कि चौड़ाई में भी समांतर होता है और चौड़ाई के साथ आयताकार में भी समांतर होता है, ठीक है। अब देखेंगे 108 नंबर। किस फाइल में फेस पर डबल कट, विच फाइल हैज डबल कट ऑन फेस एंड सिंगल कट और एज, मतलब फेस में डबल कट और एज में सिंगल कट हो, फेस में डबल कट और साइज में सिंगल, मतलब किनारों पर सिंगल कट हो, इसको हम कौन सा फाइल बोलते हैं, तो वार्डिंग फाइल बोलते हैं, कौन सा, वार्डिंग फाइल, ठीक है, जिसके फेस पर डबल कट हो और किनारों पर सिंगल कट हो। 109 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, ये फाइल को कौन सा नाम दिया गया है, इस फाइल को कौन सा नाम दिया गया है। तो इसको बोलते हैं स्विस पैटर्न फाइल, क्या बोलते हैं, स्विस पैटर्न फाइल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस गेज का क्या नाम, ये तो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन जो है ये फिर रिपीट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड रिंग गेज, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं स्नैप गेज,
क्या बोलते हैं, स्नैप गेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 112 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज, मतलब ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। देखिए थोड़ा सा हम स्पीड में लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि 250 क्वेश्चन को अटेंड कर रहा है कम समय में, और आप लोग को समझ में ना आया तो पूछ करके आराम से देखिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको लिंक के नीचे लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज यूज फॉर ड्रिल गेज, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। तो ड्रिल गेज का यहाँ पर उपयोग क्या है, तो ड्रिल के व्यास की जांच करना, ड्रिल गेज का उपयोग है ड्रिल के व्यास की जांच करना, चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 13 नंबर, 13 देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये देखिए कारा कारा क्या इस भाग का, यानी इसको क्या बोलते हैं, साइन बार बोलते हैं, और यहां से रोलर के सेंटरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यानी यही ना लंबाई था कि क्या बोलते हैं, ये इस जॉब का नाम भूल गए, इसका नाम है साइन बार, हाँ साइन बार है, इसके सेंटर से इस सेंटर से इसकी दूरी क्या होता है, इसी को लंबाई बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लंबाई। अब अगला क्वेश्चन इस साइड देख लेते हैं, दाहिने में 114, देखिए 114 सेम क्वेश्चन दिया गया है, यही है क्या है, साइन बार इसी को बोलते हैं, या सेंटर से सेंटर इसकी लंबाई होता है जो विकर्ण होता है। अब ये पूछ रहा है ये इसका क्या बोलते हैं, तो इसको हम लंबाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है वो हम समझेंगे। तो ये जो है जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई, तो ये जो है स्लिप गेज है, तो ये स्लिप गेज की ऊंचाई ही है, क्या है, ऊंचाई है, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, एच से लिखते हैं, तो ये स्लिप गेज की क्या है, ऊंचाई है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज को हम क्या कहते हैं, तो इस गेज को सेंटर गेज कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए सेंटर, ये सेंटर गेज है, यहाँ पे सेंटर कोण निकला हुआ है, तो इसी को हम सेंटर गेज बोलेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है, इसको देखिए थ्रेड दांत बना हुआ है, इसको क्या बना हुआ है, दांत बना हुआ है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्रू पीच गेज, क्या बोलते हैं, स्क्रू, यानी यहाँ पे थ्रेड टाइप का बना हुआ है, इसको चेक करने के लिए स्क्रू पीच गेज बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, 117 नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, ये कौन सा गेज है, ये गेज जो है मतलब रिपीट हो गया है, इसको बोलते हैं एनविल, अच्छा ये थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें एनविल दे दिया है ना, तो एनविल टाइप स्नैप गेज, क्या बोलते हैं, एनविल थ्रेड स्नैप गेज। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कह रहा है इस गेज का क्या नाम है, इसको तो डबल एजेज बोलते हैं, डबल एजेज प्लग गेज, यानी देखिए डबल एजेज है और इसको प्लग गेज बोलते हैं, तो दोनों साइड एज मतलब किनारा निकला हुआ है, यानी ये हो जाएगा डबल एजेज प्लग गेज। ठीक है, चलिए 119 देखते हैं, एक्स के रूप में मतलब बताना है 19 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस में क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, जीओ का मतलब होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम 120 नंबर देखते हैं, यह कौन सा गेज है, यह कौन सा गेज है, तो इसको बोलते हैं, ये टेपर है ना, तो इसको बोल देंगे टेपर प्लग गेज, प्लग टाइप का है ना, रिंग टाइप का थोड़े है, रिंग नहीं होगा प्लग हो जाएगा। अब देखिए ये रिंग है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसको ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं नोगो, यानी थ्रेड रिंग गेज नोगो, यानी नोगो, ये वाला जो पार्ट है ये नोगो है, इसको क्या बोलेंगे, नोगो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 122, इस गेज का क्या नाम है, देखिए यहाँ पर 3-4 को, ये को 3 को दिया, इधर कै को दे दिया, इधर 5-6 को दे दिया गया है। ठीक है, तो इस गेज का हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे थ्रेड प्लग गेज, ये थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, थ्रेड बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 123 है, 23 कह रहा है, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, यानी शीतलन की दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन सॉल्यूशन, यानी ब्राइन सॉल्यूशन ही क्वेंचिंग मीडिया, हीट ट्रीटमेंट के लिए प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया कौन सा है,
ब्राइन सॉल्यूशन, शीतलन, यानी शीतलन मतलब क्या होता है, ठंडा करने के लिए, ठीक है, हीटिंग। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 124 में क्या कह रहा है वो देखेंगे। ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित करते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर वाला होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे वाला होता है। ऑस्टेनाइड और डी में ऑप्शन क्या है, फेराइट। तो याद रखेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑस्टेनाइड और डेनाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइड, ठीक है। इसको आंसर क्या ले लेंगे, ऑस्टेनाइड मार देंगे, इसको क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइड। चलिए अब हम बात करेंगे 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड द प्रोवाइड डाइवर्सन, यानी एल्बो और बेंड्स का कोण क्या होता है जो डाइवर्सन प्रदान करता है। तो एल्बो का मतलब होता है यही, एल्बो जो होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से, ये 45 होता है और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों एल्बो है जो कि बेंड का कोण होता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 में क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू एंड यूज इन द प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूव एंड एजुम्बलिंग, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। हटाना और जोड़ने का उपयोग होगा, वहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। तो वहां पर स्क्वायर हेड स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर हेड स्क्रू जो है खोलने और कसने में आसान होता है, ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर हेड का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर हेड को आसानी से खोला जा सकता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क, कोच निर्माण में कार में किस प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं। कोच के निर्माण में किस प्रकार का नट प्रयोग करते हैं, तो स्क्वायर। याद रखेंगे स्क्वायर नट का हेवी वर्क के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखते हुए लिफ्ट मशीन जो होता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर। 128 क्या कर रहा है वो हम समझते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंडर, टॉप पार्ट इन सिलेंडर, टॉप एंड बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल शेप। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का हो और नीचे का भाग हेक्सागोनल हो, उसे हम कौन सा नट कहते हैं। तो उसे हम कैसल नट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसल नट, जिसका नीचे का भाग क्या हो, हेक्सागोनल हो और ऊपर का भाग क्या हो, बेलनाकार हो, मतलब सिलेंडर आकार को हो, ऐसा हो, इसी को बोलते हैं कैसल नट। क्या बोलते हैं, कास्टल नट या कैसल नट। 129 नंबर देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या करा है 129 नंबर, विच टाइप और मैकेनिक स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी एसेंबल वर्क, मतलब हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार की मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू। क्या होता है, हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर ले लेते, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोनल से ज्यादा मजबूत क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। अब 130 नंबर देखते हैं। 130 नंबर क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मैकेनिक मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबल वर्क, यानी लाइट असेंबल कार में किस प्रकार की मशीन स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो चीज हेड स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। किसका, चीज हेड स्क्रू का। किसमें, लाइट असेंबली कार में, किसका, चीज हेड स्क्रू का। अब बात करेंगे 131 नंबर। Which file with sharp and parallel teeth used on soft and non-metallic metal, यानी नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतें किस फाइल में होती है। तो तेज और समांतर दांतें जो होती है वो डेड्रेनॉट फाइल में होती है। किस फाइल में, डेड्रेनॉट फाइल, ठीक है, डेड्रेनॉट फाइल में होती है नरम और मतलब तेज और समांतर दांतें इसमें होती है, इस फाइल में। चलिए 132 नंबर देखते हैं। 132 में क्या कह रहा है,
विच फाइल यूज एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीशन स्मूथनेस, यानी परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित किया जाता है। तो सटीक स्मूथनेस के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं स्विस पैटर्न फाइल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा था। स्विस पैटर्न का उपयोग किया जाता है सटीक स्मूथनेस के लिए, किसका? स्विस पैटर्न। अब कह रहा है फीलर गेज का BIS सेट की मोटाई की सीमा कितनी होती है। मतलब फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई कितना होता है, तो 0.002 से 1 mm तक होता है, यानी 0.02 से 1 mm तक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। स्लिप गेज की ऊंचाई कितना है, यही ऊंचाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 100 दिया है और ये पता नहीं है, हमारा एंगल दे दिया है 4.2, तो इससे 100 से गुना कर देंगे तो सीधा 42.26 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तो आसान था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब दूसरा क्वेश्चन था लेकिन इसी प्रकार का था। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक जॉब है, ये एक मतलब ये कैलिपर नहीं है। ठीक है, ये कैलिपर नहीं है, स्लिप गेज का उपयोग विशेष जबड़ा है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना, जैसे 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है तो उसको क्या किया है, रिपीट कर दिया गया है। उसको क्या किया गया है, रिपीट कर दिया गया है, तो वो हमारे पास आ रहा है। स्लिप गेज के आंसक ग्रेड यानी कैलिब्रेशन ग्रेड के लिए 00 वाला इस्तेमाल करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए 00 का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 क्वेश्चन नहीं है क्या, 37 शायद गायब कर दिया है ना। 37 क्वेश्चन नंबर यहाँ होना चाहिए, 37 को गायब कर दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम 38 पे चले जाते हैं। 37 गायब कर दिया था, क्या हो गया, हम 38 पे चले जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि बताइए। इस मतलब ये जो उपयोग करने का जो विधि है इसको हम क्या बोलते हैं, तो विनिंगिंग बोलते हैं। क्या है, विनिंगिंग। क्या बोलते हैं, विनिंगिंग गेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करेंगे 39 नंबर। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना। तो अब आ गया 39। व्हाट इज द गेज यूज, इस गेज का उपयोग क्या। देखिए ये लेथ मशीन का है, इसको क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस गेज का नाम क्या है वो बताना है। तो इस गेज का जो नाम हो जाएगा इसको बोलेंगे थ्रेड प्लग गेज। क्या बोलते हैं, थ्रेड प्लग गेज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, 40 रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। रिंग गेज का हम लोग उद्देश्य क्या है, तो रिंग गेज का बाहरी व्यास जांचने के लिए भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो परेशान होना नहीं है, उसको समझ लेना है। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार सीमा होता है, मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इंडिविजुअल रेडियस गेज। रेडियस गेज की सीमा क्या होती है वो पूछा गया है। तो इसका जो सीमा होता है 1 mm होता है। कितना होता है, 1 mm। इसका आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द गेज ऑफ चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट। यानी शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए किस गेज का हम इस्तेमाल करते हैं, तो रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो रिंग गेज है, ये है तो इसको गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग गेज गो। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द फिनिश प्रोसेस कैरिड आउट विथ एब्रेसिव स्ट्रिक ऑफ करेक्ट द प्रोफाइल टू इंटरनल सिलेंडर सरफेस। यानी अपघर्षक स्टिकर्स के साथ बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्निंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 144। 144 में क्या कह रहा है, 144 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम समझ लेते हैं। विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। रैपिड कटिंग मतलब आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आसान चार्जिंग और सामग्री के लिए हम लोग कॉपर एंड ब्रॉस यानी तांबा पीतल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which lap material is expensive and can be expanded with warm
वर्न आउट, कौन सी लैब सामग्री महंगी है और खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। मतलब खराब हो जाए तो इसको हटा सकते हैं, मतलब इसको मतलब विस्तार मतलब क्या होता है, हटा सकते हैं या इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लीड, मतलब शीशा। शीशा जो है ये महंगा भी होता है और खराब हो जाए तो इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग ऑफ हेवी स्टॉक रिमूवल, यानी कठोरीकृत स्टील एंड भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो भारी स्टॉक को हटाने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का हम उपयोग करते हैं भारी हटाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47। विच एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग डाया एंड गेज, यानी कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए प्रयोग होता है। तो बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड जो है लैपिंग और डाई गेज के लैपिंग के लिए उपयोग होता है, कौन सा, बोरोन कार्बाइड, ठीक है। अब बात करते हैं 48। विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज ऑफ लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, मतलब टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थ में सबसे कठोर कौन सा है। तो सबसे कठोर सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होता है, कठोर जो है सबसे ज़्यादा कठोर सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होता है। देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन में इधर दिया गया होगा। सबसे कठोर जो होता है बोरोन, ये भी नहीं होता, हीरा, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। अब बात करेंगे 49 नंबर। व्हाट इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल, यानी बहुत छोटे छिद्रों के सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का क्या नाम है। इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का क्या नाम है, तो डायमंड। बहुत छोटे छिद्र के लिए याद रखिएगा, छोटा छिद्र को फिनिश करने के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है, तो रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, मतलब काटने की क्रिया और विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे, मतलब काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 151 नंबर क्या कर रहा है, विच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स एलॉय, यानी तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तांबा और मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए सोल्यूब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, घुलनशील तेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 150 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये फिटर ट्रेड का है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और पेपर के एग्जाम के लिए तो और ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग टूल, लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो लैपिंग का एक ही उद्देश्य होता है, क्या, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नली सिलेंडर सरफेस, मतलब बाहरी बेलनाकार सतह को लैपिंग करने के लिए, यानी बाहर जो सतह है ना ये सब, इसको लैपिंग करने का, ठीक है। चलिए 153 नंबर देखते हैं। 153 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू एजुनाइटेड स्टार्ट एट 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को आइसोनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। आइसोनाइट में 723 डिग्री के बाद जो बदलता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करेंगे 154 नंबर। 154 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हॉट स्टील इज coiled slowly, the old structure is returned and it will have fine grains that make it easily machined। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम एनीलिंग कहते हैं। जो मशीनिंग करने योग्य बना देता है उसी को हम एनीलिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉट स्टील क्वाइल्ड रिपेयर्डली
टू फ्रॉम ए न्यू स्ट्रक्चर, मतलब एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले स्टील, गर्म स्टील का क्या नाम है? तेजी से गर्म जो होता है उसको मार्टेनसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्टेनसाइट बोलते हैं। ठीक है, एक नई संरचना बनाने के लिए जो तेजी से ठंडा होने वाला स्टील, गर्म स्टील को क्या बोलते हैं? मार्टेनसाइट। अब हम 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेसिस्टेंस ऑफ स्टील? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो घिसने की प्रक्रिया जो है हार्डनिंग, यानी घिसने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्ट पर हार्डनिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, आप पूछ करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सटर्न ब्रिटलनेस एंड इंडक्ट टफनेस एंड स्टॉक रेसिस्टेंस इन स्टील? चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसका प्रक्रिया जो है टेम्परिंग। शॉक, टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ ए टाइम? यानी स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और इसी तापमान में एक समय तक रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोकिंग कहते हैं। एक समय पर तक रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सोकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 59 नंबर। आप आराम से देखिएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुश करके आराम से देखते रहिएगा। अब हम 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंग सॉल्यूशन वाटर, ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? मतलब उष्मा उपचार की प्रक्रिया में किए जाने वाला ब्राउन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या है? मतलब ये लोग हम यूज करते हैं पानी, ब्राउन सॉल्यूशन, तेल क्यों करते हैं उपयोग? ठीक है, तो ये करते हैं क्वेंचिंग के लिए। किसके लिए करते हैं? क्वेंचिंग के लिए। ठीक है, 60 नंबर क्या कह रहा है? 160 नंबर कह रहा है कि व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज फॉर स्पेशल एलॉय स्टील? स्पेशल एलॉय स्टील के लिए कौन सी क्वेंचिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं? तो ठंडी हवा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ठंडी हवा का। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डनेस स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय क्वाइलिंग? यानी 400 डिग्री से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया को ऊष्मा उपचार क्या नाम दिया गया है? मतलब ये तो क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टेम्परिंग कहते हैं, हार्ड जो होता है उसको गर्म करके ठंडा करके फिर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। अब 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनलिंग? एलिंग का फायदा क्या है? कि इंटरनल तनाव को दूर करता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट? स्टील घटकों के आंतरिक दोष को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग, मतलब जो उसमें दोष होता है उसको दोष दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। आंतरिक मतलब इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए प्रक्रिया क्या है? नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग। अब हम बात करते हैं 64। 64 में क्या कहा गया है? विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क? यानी रोशनी, लाइट मतलब रोशनी, टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी यानी किस की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा वुडरफ की। ठीक है, किसका हो जाएगा? वुडरफ की। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड? यानी स्टील के आंतरिक गुण जैसे स्ट्रेंथ, चमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होता है? प्रभावित होने का क्या कारण है? तो वो जो है हार्डनिंग के द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा? हार्डनिंग के द्वारा प्रभावित होता है।
अब हम बात करते हैं 66 नंबर। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बेरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, किस बेरिंग का उष्मीय चालकता कम होती है, किस बेरिंग का उष्मीय चालकता कम होती है। द लिमिनेटेड फेनोलिक, लिमिनेटेड फेनोलिक का क्या होता है, उष्मीय चालकता कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य जो है टू विथ स्टैंड एक्चुअल थ्रस्ट, मतलब अक्षीय थ्रस्ट के सामना करने के लिए, एक्सियली मतलब एक्सियली थ्रस्ट का सामना करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 68, 1 सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। 68, ठीक है, अब आ गए हम लोग 68 पर। 68 में क्या कहा गया है, वाई द डबल रो रोलर बेरिंग इज यूज, यानी डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है टू टेक हेवी रेडियल लोड, यानी भारी रेडियल के लिए। ठीक है, भारी रेडियल लोड भार लेने के लिए। अब बात करेंगे 69 की। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 में कह रहा है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिंग मटेरियल शुड बी द लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट, क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। बेरिंग मटेरियल का गलनांक जो है शाफ्ट के गलनांक से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट शाफ्ट सेंक्यूज, यानी सेंस्योर, यानी प्रिवेंट मतलब कम करने के लिए। शाफ्ट का मतलब प्रिवेंट मतलब नुकसान भी होता है, तो नुकसान से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक 70 देखेंगे। 70 थोड़ा ऊपर चल जाते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है, इस साइड चले आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर, इस वाशर का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, यानी आंतरिक, और देखिए इसमें भी ई इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया, मतलब ये बाहरी लगेगा और ये आंतरिक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलिए अब 171 नंबर देख लेते हैं। 171 नंबर क्या कर रहा है, विच एलॉइंग मेटल बेरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग का कार्य करता है। उच्च वहन क्षमता, उच्च भार क्षमता और वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग पर काम करता है। तो याद रखेंगे हैवी वर्क के लिए कैडमियम का उपयोग करें, कैडमियम आधारित मिश्र धातु। ठीक है, हैवी मतलब ड्यूटी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कैडमियम का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 72। 72 नंबर आ गया। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग, यानी मेटल धातु की कोटिंग की विधि क्या है, ये कौन सा धातु की कोटिंग की विधि है। तो ये जो विधि है ना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा यहाँ एक साइड प्लस देता है, एक साइड माइनस दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए अब हम बात करेंगे 173। 173 क्या कर रहा है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेसिस्ट corrosion ऑफ लॉन्ग पीरियड एंड द रिटेन हाई पॉलिश, लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया था। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग किस धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रोमियम का। किसका करते हैं, क्रोमियम का। ठीक है, लंबे समय तक, ज़्यादा दिन तक अगर सुरक्षित रखना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74।
विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेसिस्टेंट एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑन कोटिंग। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं होता है। तो ये जो हो जाएगा जस्ता। जस्ता मतलब जिंक जो होता है ये सॉफ्ट में मतलब लोहा वोहा को बचाने के लिए, जिंक मतलब जंग से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब 75 नंबर देखते हैं। 75 के क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। मतलब रासायनिक संयंत्र में खाद्य प्रोसेसिंग में किस संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो याद रखेंगे इसमें जो स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेंगे कृषि में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करेंगे 76 नंबर। 76 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्टेड बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग में उद्देश्य क्या है, थ्रस्ट है, थ्रस्टेड नहीं है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे वर्टिकल थ्रस्ट लोड, यानी वर्टिकल थ्रस्ट लोड को मतलब कम करना। इसी मतलब थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य है कि वर्टिकल रहता है। ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है वर्टिकल में उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे 77 नंबर। 77 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। मतलब ये कौन सा बेरिंग है, ये जो फिगर में दिया है ये कौन सा बेरिंग है। तो इसको हम बोलते हैं नीडल बेरिंग। क्या बोलते हैं, नीडल बेरिंग, ठीक है। इस प्रकार के जो बेरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, नीडल बेरिंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्या करा, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर लेड एलॉय, यानी कॉपर और सीसा का मिश्र धातु उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर और सीसा का मिश्र धातु। अब बात करेंगे 79 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। यानी रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। लेपित धातु के संचालन क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेपित में तो यही आता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रक्षात्मक सतह मतलब रक्षा होने के लिए कौन सी मतलब अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम बात करेंगे 180 में क्या करा है, विच मेटल पाउडर इज यूज इन कॉलरिजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। मतलब जंग से रोकने के लिए कोलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमिसिंग फॉर प्रिवेंट ऑफ कोरोजन। मतलब जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान कितना है, जंग के रोकथाम के लिए है तो ये है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्या कर रहा है, विच मेटल हैज हाई रेसिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस होता है। तो किसमें होता है, तो निकेल में होता है। किसमें होता है, निकेल में होता है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला 83 नंबर क्या कर रहा है, एक्स भाग को बताना है। तो 83 नंबर हम इधर देख लेते हैं। हाँ 83 में देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस वाले को बताया गया है कि इसको क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है बॉल सेपरेटिंग गेज। मतलब इसमें क्या होता है, बॉल एडजस्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे, बॉल सेपरेटिंग गेज, ठीक है। 184 नंबर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड
लो स्पीड एप्लीकेशन, लाइट लोडिंग और कम गति के लिए एप्लीकेशन के लिए कौन सा बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन सा बेरिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। किसका? कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। कम गति के लिए किसका उपयोग करेंगे? कास्ट आयरन का। अब हम बात करेंगे 85 नंबर। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान जो है, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता है। थ्रस्ट जो है क्षैतिज नहीं हो सकता है। ठीक है, यही इसका नुकसान है। अब बात करेंगे 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग? बॉल बेरिंग में गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस प्रदान क्यों किए जाते हैं? रेसेस जो है क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो अक्षीय थ्रस्ट को सहारा देने के लिए। ठीक है, विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, यानी एक्सियल थ्रस्ट को सहारा देने के लिए। अब हम बात करेंगे 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच बेरिंग कैरिंग द लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग एक्सिस, मतलब किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल यानी समांतर होता है? तो होता है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग जो होता है बेरिंग लोड बेरिंग के समानांतर होता है। अब हम 88 नंबर बात करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच बेरिंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड फॉर हार्ड जर्नल? हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल का सबसे अच्छा है, मतलब सबसे उपयुक्त है कौन सा, वो बताना है। तो इसका जो बढ़िया है वो एल्युमिनियम मिलाओ। एल्युमिनियम का मिश्र धातु सबसे बढ़िया है हार्ड जर्नल के लिए। ठीक है, अब 89 नंबर देखते हैं। 189 क्या कर रहा है? विच बेरिंग मटेरियल हैज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट? किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, मतलब उसको अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हम 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड? उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड के लिए लेने के लिए किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग करते हैं? तो रोलर बेरिंग नहीं, उच्च के लिए रोलर का उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा है। टेपर्ड रोलर बेरिंग और सेल्फ रेक्टेंगुलर नहीं, सेल्फ भी नहीं, टेपर्ड रोलर बेरिंग जो है उच्च दक्षता के लिए प्रयोग किया जाता है। 91 नंबर देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग? मतलब इस बेरिंग का क्या नाम, ये कौन सा बेरिंग है? ये बेरिंग जो है ना, ये एग्जाम में ड्राइंग में पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड ईयर के ड्राइंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब क्या कहा था? मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बनाना था। तो बहुत सारे छात्र बना चुके थे, अगर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बेरिंग का कौन सा नाम, इस बेरिंग का नाम क्या है? सॉलिड बेरिंग। क्या है? सॉलिड मतलब ठोस बेरिंग है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बेरिंग को हम कौन सा बेरिंग कहते हैं? इस बेरिंग को कौन सा बेरिंग कहते हैं? तो इसको हम थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं। इस बेरिंग का नाम क्या है? थ्रस्ट बेरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 193 नंबर। 193 इस बेरिंग का नाम क्या है? तो इसका बारे स्प्लिट बेरिंग। याद रखेंगे, इसको स्प्लिट बेरिंग कहते हैं। सबका फिगर के हिसाब से आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आ रहा है। अब बात करते हैं 94 नंबर। 94 में एक्स क्या दर्शाता है? आउटर रेस, बॉल केज, या भीतरी दौड़, या रोलिंग तत्व। ये बॉल केज है, इसी में ना बॉल को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बॉल केज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज फॉर वेरी हेवी रीडायल लोड। 1 सेकेंड, क्वेश्चन जो है ये जो है ना इंटरनल फेस हो जाएगा, यानी इनर
रेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं, ये हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए ये इंटरनल हो रहा है, ये अंदर में है ना, इसलिए इसको इंटरनल हो जाता है, ये काटा हुआ भाग है यहाँ पे, ये बंद हो जाएगा तो ये पैक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल यानी भीतरी दौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड, किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए करते हैं, तो डबल रोलर बेरिंग, डबल रोलर बेरिंग। ठीक है, चलिए 96 देखते हैं। 96 में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज यूज डिजाइंड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, यानी किस प्रकार का बेरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार को उठाने के लिए बना है, मतलब अक्षीय के साथ साथ क्या है, रेडियल का भी भार उठाता है। तो इसका ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल, इसका हो जाएगा एंगुलर कनेक्ट बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग तो होगा ही लेकिन एंगुलर हो जाएगा, क्या होगा, एंगुलर कनेक्ट बॉल बेरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। इस जॉब का क्या नाम है, इस यंत्र का क्या नाम है, तो इसका जो नाम दिया गया है वो स्लिप, यानी डी ऑप्शन है, हाई गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। ठीक है, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज, यानी इससे क्या करते हैं, हाइट गेज भी ज्ञात कर सकते हैं। 99 के क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेफ लुब्रिकेटेड, मतलब किस प्रकार की बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, स्वयं सेल्फ में वो स्नेहक होते रहता है, तो स्नाइडेड एलाउ, क्या है, सिंटर्ड एलाउ। ठीक है, अब हम 200 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल हम 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस सेट में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस, मतलब सीमित जगह में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो कम जगह में नीडल का उपयोग, नीडल जो है पतला बेरिंग होता है, इसको कम जगह में उपयोग किया जा सकता है। अब हम 201 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच बेरिंग लोड इज ए राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस, कौन से बेरिंग में लोड बेरिंग अक्ष के समकोण बनता है, तो जर्नल बेरिंग, कौन सा, जर्नल बेरिंग जो है लोड के अक्ष के समांतर बनता है। ठीक है, समकोण में बनाता है, सॉरी समांतर नहीं, समकोण में बनता है, कौन सा, जर्नल बेरिंग। अब बात करेंगे 202, विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन ऑफ वियर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट के लिए विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, वियर एडजस्टमेंट के लिए कौन सा बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो एडजस्टमेंट स्लाइड बेरिंग, क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट स्लाइड बेरिंग का ही उपयोग करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट के लिए उपयोग नहीं होगा। 203 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, इस की का क्या नाम है, ये जो की लगा हुआ है यहाँ पर, ये हाफ राउंड में ये वाला की, इसका क्या नाम है, तो इसको फेदर की नहीं बोलते हैं, देख लेते हैं और सा ऑप्शन, इसको बोलते हैं वुडरॉफ की, क्या बोलते हैं, वुडरॉफ की जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वुडरॉफ की। ठीक है, अब बात करेंगे 204, विच पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग डू नॉट रीटेक अलोंग द बेरिंग असेंबल, यानी बॉल बेरिंग में कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबल के साथ घूमता नहीं है, बेरिंग असेंबल के साथ कौन सा नहीं घूमता है, द आउटर रेस, यानी बाहरी वाला जो है बेरिंग के साथ नहीं घूमता है, इनर वाला घूमता है, आउटर वाला नहीं घूमता है। चलिए 205 नंबर देखेंगे, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बेरिंग एंड जर्नल इन द एल्युमिनियम एलाउ बेरिंग, एल्युमिनियम इस धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है, अतिरिक्त क्लियरेंस इसलिए दी जाती है कि थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, क्या है, ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त क्लियरेंस दिया जाता है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स एवॉइडेड इन द बेरिंग असेंबल, बेरिंग असेंबल में रोलिंग तत्व के साथ एक गुच्छा होना कैसे रोका जाता है, गुच्छा होना कैसे रोका जाता है, तो बाई केज, यानी केज के द्वारा, किसके द्वारा, केज के द्वारा, बाई केज, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब अगला देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड इज पाइप बोर्ड, मतलब पाइप के आने में एल्बो और बॉन्ड के विचलन कोण। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। मतलब बेंड मतलब क्या होता है आपको बता दिए थे ये, और एल्बो जो है इस प्रकार का था। तो ये 45 था और 90 था, इसका आंसर ये हो जाएगा। 208 क्या कह रहा है, हाउ टू वाटर फ्लो इज स्टॉपेड फ्रॉम द वेव अराउंड द स्टफिंग बॉक्स, यानी स्टफिंग बॉक्स के लिए पाइप लगे वॉल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है। तो एस्बेस्टर होम के साथ पैकिंग करके पानी को रोका जा सकता है। किसके साथ, एस्बेस्टर हैम्स के साथ जोड़कर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन में एसेंट्रिक रिड्यूसर का पोजीशन क्या होती है। एसेंट्रिक रिड्यूसर का पोजीशन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। कौन सा पोजीशन होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिमेडाइल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फैमिली क्लोज, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है। मजबूती के साथ घर के नल के पानी टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो वॉशर बदलना चाहिए। वॉशर बदल देंगे तो मतलब क्या होगा, लीक जो होगा वो बंद हो जाएगा। अब 211 नंबर देखते हैं, हाउ पाइप आर क्लासिफाइड, यानी पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। मटेरियल के अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाता है, मेटल यानी किस मेटल का उपयोग होता है उसके अनुसार से वर्गीकृत करते हैं। अब 212 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ये एल्बो है, ये एक एल्बो है जो सॉकेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 45 डिग्री एल्बो। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 45 डिग्री एल्बो, ठीक है। ये एल्बो जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब बात करेंगे 213 नंबर। 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग कौन सा है, इसको बोलेंगे टी ज्वाइंट, ठीक है। टी ज्वाइंट रिड्यूसर, टी ज्वाइंट क्या बोलेंगे, रिड्यूसर, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और टी ज्वाइंट नॉर्मली जो होता है ये इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरे प्रकार का होता है। ये रिड्यूसर टी ज्वाइंट है, क्या है, रिड्यूसर टी ज्वाइंट है। चलिए अगला 214 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये कौन सा ज्वाइंट है पाइप फिटिंग का, ये कौन सा ज्वाइंट है, तो ये जो हो जाएगा एसेंट्रिक रिड्यूसर। क्या है, ये एसेंट्रिक रिड्यूसर है, ठीक है। चलिए 215 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, आप रोक कर आराम से देखिए और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज ए पाइप लाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड, मतलब आंतरिक चूड़िया वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग करेंगे। इंटरनल यानी आंतरिक चूड़ी के बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लग लगा देंगे तो फिटिंग का मतलब बंद करने के लिए बंद हो जाएगा प्लग से। 216 नंबर देखेंगे, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रैपिंग, यानी किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूती के साथ पकड़ने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चेन पाइप रेंच जो देखे हुए गांव देहात में जो चापाकल जो गाड़ते हैं जो मिस्त्री लोग, उनके पास देखिएगा ये चेन पाइप रेंच अवेलेबल होता है, जिसमें से एक पाइप होता है स्ट्रेट और उसी में कुछ मतलब लंबा सा चेन आकार का, चेन का शेप में बना हुआ लोहा का बना होता है, वो उसमें जुड़ा हुआ था, उसको चेन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा वाला चेन होता है। अब 217 नंबर देखते हैं। 217 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मेक, मतलब इस वाले पार्ट का क्या नाम है, इस वाले पार्ट का क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं हेम पैकिंग। क्या बोलते हैं, हेम पैकिंग, क्योंकि आउटर है नहीं है, थ्रेड मेल टेपर है नहीं, पैरेलल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हेम पैकिंग हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क बताना है यानी 200। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब ये वाले को इसको बताना है, इसको हम क्या कहते हैं, तो बोनेट कहते हैं, पैकिंग करते हैं, गोल्ड नट कहते हैं, या शाफ्ट या स्पिंडल कह सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, शाफ्ट या स्पिंडल कह सकते हैं। ठीक है, इसको शाफ्ट या स्पिंडल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर शाफ्ट या स्पिंडल नहीं होता तो बोनट मार सकते थे, लेकिन शाफ्ट स्पिंडल है तो शाफ्ट स्पिंडल लेंगे। अब 219 देखेंगे। 219 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ इफ द स्पेंडिल रोटेट कंटिन्यूअसली सो दैट द गेट वॉल्व इज नॉट क्लोज। मतलब यदि स्पेंडिल लगातार घूम रहा है जिससे गेट वॉल्व बंद नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने का उपाय क्या है, गेट वॉल्व को बंद करने का क्या उपाय है, तो रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, यानी घिस चुके पार्ट को बदल देना है। मतलब जो हमारा पार्ट डैमेज हो चुका उसको हटा देंगे, बात खत्म। 220 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90। मतलब किस प्रकार के पाइप ज्वाइंट में 90 डिग्री पर ब्रांच बनता है, 90 डिग्री पे, मतलब इस प्रकार से, है ना। तो किस में बनता है, वो बनेगा टी ब्रांच में। टी इस प्रकार से बनता है, तो टी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब बात करते हैं 221। What is the name of the plumber tool used to assemble और diameter pipe 50 mm और 150 mm diameter, यानी प्लम्बर टूल का नाम क्या है जिसका असेंबल डायमीटर 50 है और डिसेंबल 150 मीटर है। ठीक है, तो इसको कौन सा पाइप बोलेंगे, इसको चेन पाइप रिंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेन पाइप रिंच बोलेंगे। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं, पाइप लाइन प्रतीक का क्या नाम है। मतलब ये जो पाइप लाइन सिंबल दिया गया है इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसर कनेक्टिंग। रिड्यूसर कनेक्टिंग बोलते हैं। रिड्यूसर मतलब छोट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये छोटा होते जा रहा है। अब 223 नंबर देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस, यानी दृष्टि और सतह के बीच, है ना, 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का होता है। विजुअल मतलब जो दिख रहा है वो कितना होना चाहिए, तो वो होता है प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, यानी डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। मतलब जो हम डायरेक्ट देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। 24 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेयर कनेक्ट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कनेसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है। ये जो उपयोग होता है वर्टिकल में उपयोग होता है। कहाँ पर, वर्टिकल में उपयोग होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। 25 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मैक्स, एक्स का नाम बताना, मतलब ये वाले पार्ट को नाम बताना, इसका नाम बताना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको वॉल्व सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व सीट। ये ऊपर हो जाएगा तो ये नल बंद हो जाएगा, है ना, इसी को क्या बोलेंगे, वॉल्व सीट। ये खुल के ये ऊपर आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से लॉक हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है, विच वॉल्व इज यूज टू परमिटेड फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक दिशा में द्रव यानी पानी को बहाव के लिए किस वॉल्व का उपयोग करेंगे, एक ही दिशा के लिए कौन सा वॉल्व का उपयोग करेंगे, तो नॉन रिटर्न वॉल्व। नॉन रिटर्न वॉल्व जो होता है एक ही दिशा में ये पानी देगा, रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही दिशा में पानी देता है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ रिंच, मतलब कौन सा रिंच है, इज यूज टू फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। मतलब फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार का रिंच का उपयोग करेंगे। फिनिश जो है तो इसके लिए स्ट्रैप रिंच का प्रयोग करेंगे, इसका स्ट्रैप रिंच का उपयोग करेंगे। अब 28 नंबर देखते हैं, एक्स का नाम, यानी ये वाला पार्ट का नाम बताना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो कटर व्हील, कटर नहीं करेगा, एडजस्टिंग स्क्रू नहीं, गाइडर रोलर नहीं, हैंड लीवर, तो इसको गाइडर रोलर बोलेंगे। गाइड करता है, ये रोलर को क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है,
व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप वाइस टू होल्ड पाइप डायमीटर इन mm? मतलब पाइप वाइस कितने mm तक मिलीमीटर व्यास को पाइप पकड़ने की क्षमता रखता है? तो 63 यानी 63 mm तक के पाइप को पकड़ने की क्षमता रखता है कौन? पाइप वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 230। ये जो रिंच है ये कौन सा रिंच है? पूछा गया है ये कौन सा रिंच है? तो ये है स्ट्रैप रिंच। कौन सा है? स्ट्रैप रिंच है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैप रिंच बोलते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ चेन रिंच? मतलब चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं उसका। न्यूनतम जो व्यास होना चाहिए वो 50 mm होना चाहिए, कम से कम 50 mm। ठीक है, कम से कम 50 mm उसका व्यास होना चाहिए। अब चलिए 32 नंबर बात करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय पाइप डाई? मतलब पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? तो बी हो जाएगा 1/4 इंच। क्या हो जाएगा? 1/4 या 4, 1/4 से 4 है ना, 1/4 से 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 233। ये वाले भाग को क्या कहते हैं? ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट इसको नचा के क्या करते हैं? इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको पीछे भी कर सकते हैं, है ना, इसको एडजस्टिंग नट बोलते हैं। चलिए 234 नंबर देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आराम से देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कोई दिक्कत हो तो। विच पाइप फिटिंग इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप? पाइप प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं? प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं? तो एल्बो का। जैसे कि देखिए एल्बो यही ना है, एल्बो इसी को कहते हैं। इधर के पानी को हम इधर मोड़ दिए तो यही एल्बो का उपयोग हो गया। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांच में बी इक्वली ऑफ डायमीटर? किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री शाखाएं व्यास में समान होती है? मतलब दोनों इक्वल होता है। दोनों क्या है? इक्वल होता है। तो टी ज्वाइंट में, टी ज्वाइंट में जो होता है वो दोनों समान होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 36 नंबर। यह पाइप फिटिंग क्या है? ये कौन सा पाइप फिटिंग है? तो ये जो पाइप फिटिंग है ये कैप नट है। क्या है? कैप पाइप फिटिंग है। ये क्या है? कैप पाइप फिटिंग है। चलिए अब 37 नंबर देख लेते हैं। यह पाइप फिटिंग कौन सा है? ये जो पाइप फिटिंग है ये रिड्यूसर है। देखिए ये बड़ा है और इधर आके छोटा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसर बोलते हैं। बड़ा से छोटा हो गया उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस कर गया। अब 38 नंबर देखिए। Which valve is used to control flow and it's only kept in either open or closed position? मतलब प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग करते हैं और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है? तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गेट वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पानी टंकी में देखे हुएगा, छत पर जो पानी टंकी लगाते हैं वहाँ पर एक गेट वॉल्व दिया जाता है। उससे क्या करते हैं? पानी को बंद भी कर देते हैं और खुला भी रहता है, जरूरत के हिसाब से करते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है? वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज? मतलब यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ उपयोग होता है? तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। याद रखिएगा यूनिवर्सल जो होता है वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग होता है। यूनिवर्सल का उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। कह रहा है विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट? प्रोपेलर शाफ्ट वाहन प्रोपेलर शाफ्ट में किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? तो प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग का भी प्रयोग किया जाता है प्रोपेलर शाफ्ट में। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो? मतलब लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होता है? लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज जो होता है पाइप के बोर का 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स मतलब पाइप बोर के इतना गुना, 3/2 मतलब 1.5 गुना। ठीक है, चलिए 242 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 242 नंबर क्या है? व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ द शॉर्ट रेडियस?
एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या का साइज क्या होता है? वो बी होता है, यानी बोर पाइप के बराबर होता है। जो बोर पाइप होता है इक्वल टू बोर पाइप, ठीक है। चलिए 243 नंबर देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है? किस पाइप का उपयोग 45 डिग्री पर मोड़ने, फिर वही क्वेश्चन है ये एल्बो, 45 डिग्री पर 90 डिग्री पर मोड़ेंगे एल्बो को। देखिए इसमें इस साइड में आंसर भी दिया गया है और आंसर कुछ गलत भी है, ठीक है। इसमें पूरा आंसर आप पढ़िएगा, लेकिन इसमें आंसर कुछ गलत भी है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको करवा देते हैं। चलिए 224 है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको बढ़िया से दिखेगा। पहला क्वेश्चन 240, विच स्टैंड एंड फिटिंग इज यूज टू ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। मतलब विभिन्न व्यास के लिए पाइपलाइन जोड़ने के लिए किस मानक की फिटिंग का उपयोग, मतलब डिफरेंट टाइप के व्यास को जोड़ने के लिए मतलब कैसा पाइप का उपयोग करेंगे? तो रिड्यूसर का। रिड्यूसर से बड़ा और छोटा दोनों का जोड़ सकते हैं। अब 245 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। मतलब बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किस पाइपलाइन जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग दी जाती है? क्या कर रहा है? बाहरी दो पाइप को जोड़ने के लिए, बाहर से दो पाइप अगर हमको जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कपलिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। दो पाइप जोड़ना है तो 46 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज। मतलब बंद होने के बाद भी नल से पानी टपक रही है। तो फिर वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डिफेक्टिव वाशर, वाशर खराब हो गया इसलिए पानी टपकने लगता है, तो वाशर चेंज कर देंगे, पानी टपकना बंद हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 247, व्हाट कॉज लोड नॉइज इन द टैप ऑफ रिटर्न ऑन। क्या चालू होने के बाद नल तेजी से आवाज करता है? तो तेजी से आवाज क्यों करता है? तो उसका कारण है स्पेंडल का वॉल्व ढीला हो गया इसलिए आवाज करता है, ठीक है। तो ये जो टोटल जो क्वेश्चन था ये 247 क्वेश्चन था, ठीक है। 247 क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इस सेट में 2-3 क्वेश्चन गलत था, उसको हम सही करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, तो इसका हम सॉल्व जरूर कर देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके डाउट को हम क्लियर करना हमारा कर्तव्य है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।